बात करते हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को लेकर चले गए ममता दीदी के बड़े दांव की, जिसके सेंटर में है राष्ट्रपति चुनाव। दिल्ली में पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बुधवार को 22 विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प रुख मायावती का है, जिन्हें ये नई मुहिम चुभ गई। उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि विपक्ष के इस खेमे से उनका कोई वास्ता नहीं। राष्ट्रपति चुनाव के सहारे 2024 का पहला कदम। ममता ने बुलाई बैठक, अखिलेश जयंत होंगे शामिल। बुधवार को दिल्ली में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है। वैसे तो ये बैठक राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हो रही है, लेकिन माना जा रहा है कि इस बैठक का असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिख सकता है। बड़ी बात यह है कि बैठक के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने ये बैठक बुलाई है। ये बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली है। ममता की कोशिश है कि इस चुनाव में विपक्ष एकजुट हो। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे भी शिरकत कर सकते हैं। इस बैठक में टीआरएस और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई दल शामिल होंगे। कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने 22 विपक्षी दलों को चिट्ठी लिखकर एकजुट होने के लिए कहा था, और इस एकजुटता की पहली झलक राष्ट्रपति चुनाव में दिख सकती है। हालांकि मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने इस बैठक से दूरी बनाई है, यानी मायावती को विपक्षी दलों का ये गठबंधन रास नहीं आ रहा। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा, यानी करीब 1 महीने का ही वक्त बचा है, और विपक्ष एकजुट होकर सरकार को पस्त करने की तैयारी में जुटा है। ममता बनर्जी ने जब से पश्चिम बंगाल में भाजपा को हराया, तब से ही वो विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगी है। समाजवादी पार्टी के वोट शेयर में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई। ऐसे में अखिलेश भी इस गठबंधन में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और अखिलेश के पिछले कुछ फैसले ये भी बताते हैं कि उनका लक्ष्य 2024 का लोकसभा चुनाव है। लेकिन सवाल मायावती को लेकर है कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। कुल मिलाकर बुधवार दोपहर 3 बजे दिल्ली से एक बड़ी तस्वीर सामने रखी जाएगी। ममता बनर्जी सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर चुकी हैं। मंगलवार को दिल्ली पहुंचकर उन्होंने शरद पवार से भी मुलाकात की। इसके अलावा अखिलेश यादव से भी ममता बनर्जी के अच्छे राजनीतिक संबंध हैं। यानी 2024 के लिए ममता बनर्जी मोदी के सामने एक नया जाल तैयार कर रही हैं, और इसकी पहली परीक्षा राष्ट्रपति चुनाव है। सूत्र बताते हैं कि शिवसेना और एनसीपी के साथ साथ कांग्रेस भी चाहती है कि शरद पवार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाए। मैंने कहा कि पवार साहब एक ऐसे नेता है जिनके ऊपर सर्वसम्मति हो सकती है, लेकिन इस देश के जो राज्यकर्ता होते हैं उनका मन बड़ा होना चाहिए। ये बड़े मन वालों की बात है। मैंने इतना ही कहा था, अगर देश को राष्ट्रपति चाहिए तो शरद पवार साहब है, अगर रबर स्टैंप चाहिए तो बहुत लोग क्यू में खड़े हैं। ममता ने तो अपने पत्ते खोल दिए हैं। अखिलेश भी इस बैठक के लिए हाँ करके बहुत कुछ साफ कर चुके हैं, और दूसरी तरफ मायावती हैं जो इस गठबंधन से दूर रहने के संकेत दे रही हैं। यानी अगर एक महागठबंधन तैयार हो भी गया तो मायावती इस मुकाबले को दिलचस्प जरूर बनाएंगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।